Good morning, students. Today we are going to start the reading of the chapter first of the book Snapshots. The name of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Sharoan. इस कहानी में क्या है, पहले मैं आपको बिफोर वी स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर मैं पहले बताता हूँ आपको कि ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज़ अबाउट द टू बॉयज़, स्पेशली दो लड़कों की कहानी है. The names of the two boys are रैम एंड मुराद. दो लड़कों की कहानी है. दोनों आपस में कज़न्स हैं, कज़न ब्रदर्स हैं, दोनों चचेरे भाई हैं, रैम और क्या मुराद. मुराद बड़ा अपने आप में एक क्रेजी समझा जाता है, मतलब एक भूत सवार है किसी चीज़ को करने का. और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हॉर्स राइडिंग का बड़ा भूत सवार है दोनों पर ही. रैम भी बड़ा इंटरेस्टेड है राइडिंग ओवर द हॉर्स, घुड़सवारी करने का. तो इस चैप्टर में होता क्या है कि दे बिलोंग टू अ पुअर फैमिली बैकग्राउंड. जो उनकी जो एक बिल्कुल फैमिली बैकग्राउंड होती है बहुत पुअर होती है. बट दे आर नॉन फॉर देयर ऑनेस्टी, लेकिन वो अपनी ईमानदारी के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं. आर्मेनियन एक ट्राइब है, उससे बिलोंग करते हैं और गंगोलियन फैमिली है उनकी. तो उनकी फैमिली पर कोई भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं कर सकता कि वो ऑनेस्ट नहीं है, मतलब वो कोई भी चोरी कर सकते हैं, थेफ्ट केसेस में आ सकते हैं. बट व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी में होता क्या है कि जो मुराद है वो एक हॉर्स को स्टील कर लेता है, चुरा लेता है, फॉर द पर्पज़ ऑफ जस्ट राइडिंग, एंजॉइंग द राइडिंग ओवर द हॉर्स. सिर्फ घुड़सवारी का आनंद उठाने के लिए ही चुराता है. दैट इज़ नॉट फॉर सेल, कोई बेचने के लिए नहीं है. और जो वो हॉर्स है वो जॉन बायरो नामक एक फार्मर होता है, किसान होता है, उसको बिलोंग करता है. हम देखते हैं स्टोरी को पढ़ते हैं कि कैसे जो ये एक स्टोरी है कैसे मतलब आगे इट टेक्स प्लेस, कैसे इसका प्रोग्रेस करती है और कैसे हम इसको मतलब आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी हाउ वी इन्जॉय, हम कैसे इन्जॉय करते हैं. एंड व्हाट वी हैव कंसेप्ट अबाउट थेफ्ट और थीवरी, कैसे चोरी के बारे में, स्टीलिंग के बारे में कैसे हम अपने आप में विचार बनाते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. क्या है ये कहानी जो है एक बहुत ही दो गरीब आर्मेनियन बॉयज़ की है जो कि एक कबीले से, ट्राइब से बिलोंग करते हैं और जिनके जो हॉलमार्क्स क्या होता है, क्वालिटीज़, एबिलिटी, जिनकी क्षमता, जिसकी योग्यताएं किस पर आधारित हैं, ज़्यादा ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, विश्वास पर आधारित हैं, एंड ऑनेस्टी और ईमानदारी पर आधारित है. वन डे बैक देयर इन द good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. यहाँ जो आराम है इस कहानी का नैरेटर है, इज़ द नैरेटर ऑफ द स्टोरी. कहानी का वर्णन करता है कि कैसे हम बचपन में इस तरह से, तो वही कहानी का सारा क्या है अच्छी तरह से लेखा जोखा बताता है. आराम इसका क्या है, नैरेटर. तो एक दिन की बात है कि उनके बड़े जो चाइल्डहुड डेज़ की बात करता है, बचपन के दिनों की, बहुत अच्छे दिन थे उनके. और वो बताता है कि व्हेन आई वॉज 9, कि जब वो 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, और संसार पूरी तरह से उनके लिए हर चीज़ से काल्पनिक अंदाज में, काल्पनिक प्रकार से, इनकी इमेजिन बहुत करते हैं बच्चे इस एज में, जैसा देखते हैं वैसे करते हैं. मैग्निफिशेंट होता है स्प्लेंडेड, बहुत ही एलिगेंट, बहुत भव्य, उससे भरा हुआ था, हर चीज़ को एक इमेजिन कर लेते थे वो. एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और उनके लिए एक जीवन जो है, लाइफ है, वो एक बहुत ही डिलाइटफुल, फुल ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुशी से भरी हुई, एंड मिस्टीरियस ड्रीम, एक रहस्यमय सपना थी एक प्रकार से. माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी फॉर एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम. क्या था कि जो मुराद था, उसका कज़न अरैम का, वो उसके सिवाय मतलब हर कोई उसको क्या समझता था, एक मतलब ये समझता था भाई तो क्रेजी है, यानी कि इसको किसी भी चीज़ का अगर भूत सवार हो जाता था वो करके ही रहता है, सिर्फ मेरे सिवाय. मैं ऐसा नहीं समझता था.
वो एक दिन क्या हुआ, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning। वह सुबह मॉर्निंग टाइम में मेरे घर पर आया लगभग 4 बजे, एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। और उसने मतलब खिड़की, मेरे रूम की जो खिड़की उसको टैप किया, उसको थपथपाया और मुझे जगा दिया। वोक मी होता है वोक मी, जगाना। अरैम ही सैड, उसने कहा अरैम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, और मैं मतलब बिस्तर से एकदम बेड से कूद गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने खिड़की से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सो, कि मैं उस पर विश्वास ही नहीं कर सका जो मैंने देखा। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, अभी मॉर्निंग हुई भी नहीं थी, बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मी का मौसम था। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट enough for me to know I wasn't dreaming। क्या था, गर्मी के मौसम में दिन बिल्कुल साफ़ होता है, जल्दी निकल आता है। डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स, अभी ज़्यादा मिनट नहीं हुए थे। वर्ल्ड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल संसार के कोने के चारों ओर, मतलब ज़्यादा सा वो नहीं हुआ था, क्या लाइट नहीं हुई थी। एंड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजेंट ड्रीमिंग, लेकिन इतना प्रकाश ज़रूर हो गया था कि मैं ये समझ सकता था कि मैं सपना नहीं ले रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा जो कज़न मुराद था वो बहुत ही एक अच्छे घोड़े पर बैठा हुआ था, सुंदर घोड़ा था, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़, और क्या, मैं खिड़की से बाहर देखा निकल कर, क्योंकि मैं नींद में था, तो मैंने अपनी आँखों को रगड़ा अच्छी तरह से। यस ही सेड इन आर्मेनियन भाषा में उसने कहा, हाँ इट्स अ हॉर्स, कि ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, कि आप सपना नहीं ले रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो अगर आपको सवारी करनी है तो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। क्या था, मैं जानता था कि जो मेरा मैं जानता था माई कज़न मुराद enjoyed, वो enjoy करता था being alive, हर चीज़ को बिल्कुल एक जीते जाते तरीके से enjoy करता था, more than anybody else, और हर किसी से अच्छा, who had fallen into the world by, मतलब गलती से अगर कोई इस वर्ल्ड में आ गया हो तो मतलब वो बहुत इन्जॉय करता था चीज़ों को। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा थी जैसे मैं विश्वास कर सकता था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर तो माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। कि क्या था, अगर पहली बात देखें, पहले स्थान पर देखें, तो मेरी जो सारी अतीत की यादें थी वो घोड़ों की यादें रही थी, हॉर्सेस की यादें रही थी। मेमोरीज क्या होता है, यादें। और जो मेरी पहली डिज़ायर, लॉन्गिंग्स क्या होता है, डिज़ायर्स, कि मेरी जो पहली इच्छा थी वो भी क्या थी, घुड़सवारी करने की। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत अद्भुत हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरे स्थान पर देखें तो वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, यही एक ऐसा हिस्सा था जो मुझे अलाउ नहीं करेगा, मुझे परमिशन नहीं देगा मेरे माइंड को कि मैं विश्वास कर लूँ जो मैंने देखा। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई भी पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा पूरा का पूरा जो ट्राइब था, कबीला था, वो पॉवर्टी स्ट्रिकन यानी कि फुल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से भरा हुआ था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रेगोरियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। हर ग्रेगोरियन फैमिली जो जिससे मुराद और रैम बिलोंग करते थे, बहुत ही हैरत अंगेज़ तरीके से, बहुत ही ज़्यादा संसार में बहुत ही ज़्यादा गरीबी से वो भरे हुए थे, बहुत ज़्यादा गरीबी थी उनके पास। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ सकता था, वेयर वी हैव गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आर बेलीज, कि जो पैसा है, मनी कहाँ से आता है, हमारे जो बेलीज, हमारे पेट की भूख को शांत करने के लिए भोजन कहाँ से आएगा। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली,
मतलब उस परिवार के बड़े आदमी जो थे वो भी नहीं यहाँ तक समझते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, लेकिन इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ थी, दो यद्यपि वी वो फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए बड़े फेमस थे, बड़े प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, हम लगभग 11 सदियों से इस बात के लिए फेमस थे कि हम बहुत ही ईमानदार थे। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, हाँ इससे पहले हम बेशक अपने आप में क्या रहे हों, बहुत ही अमीर, बहुत ही धनवान परिवार रहे हों। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम अपने आप में, हम पहले अपने आप में गर्व महसूस करते थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, बाद में हम ईमानदारी पर गर्व करते थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, इसके बाद भी हम गलत और ठीक में, राइट और रॉन्ग में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, कोई भी हमारे में एक दूसरे का फ़ायदा नहीं उठाएगा। लेट अलोन स्टिल, अगर हम एक तरफ रखें चोरी को, तो चोरी को एक तरफ रख दें, चोरी तो एक तरफ थी, बल्कि एक दूसरा ये भी नहीं सोचता था कि एक दूसरे का बेनिफिट उठाएगा। हमारे में इतनी ईमानदारी, इतना हमारा एक सिविलाइज्ड सोसाइटी थी, इतना एक सभ्य समाज था हमारा गर्गोलियन फैमिली का। कंसिक्वेंटली क्या होता है, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मैं उस घोड़े को देख सकता था। सो मैग्निफिसेंट, बहुत ही सुंदर घोड़ा था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं इसकी स्मेल, महक भी ले सकता था। सो लवली, इतना सुंदर था। इवन दो आई कुड हेयर इट ब्रेथिंग, मैं इसको सुन सकता था सांस लेते हुए। सो एक्साइटिंग, इतना मतलब बढ़िया, उत्तेजक। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, asleep or awake. मैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकता था कि I couldn't believe, मैं विश्वास नहीं कर सका कि जो हॉर्स था उसके पास ज़्यादा सा कुछ करने के लिए नहीं था। ना वो मुराद के साथ कुछ कर सकता था, ना मेरे साथ, ना हमारे किसी फैमिली के मेम्बर के साथ, चाहे वो जो जागा है, चाहे वो सोया है। एस्लीप क्या होता है, सोया हुआ, और एक जागा हुआ। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि जो मेरा कज़न मुराद है वो घोड़े को खरीद तो सकता नहीं था। इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट, ही मस्ट हैव स्टोलन इट। अगर वो नहीं खरीद सकता था तो उसने, ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि वो इसको चुरा सकता था, चुराया ही था। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैंने इनकार कर दिया कि उसने इसको चुराया था। नो मेंबर ऑफ द गर्गोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कोई भी गर्गोलियन फैमिली का जो मेंबर था वो चोर नहीं हो सकता। आई सेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न, पहले तो मैंने कज़न के साथ स्टेयर्ड क्या होता है, एक टकी लगा कर देखना। मैंने कज़न मुराद की तरफ एक टकी लगा कर देखा। एंड देन एट द हॉर्स, और फिर बाद में हॉर्स की तरफ देखा। देयर वाज अ पियस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटन्ड मी। क्या था, जब मैं पियस स्टिलनेस, एक बिल्कुल गहरी सी शांति, पवित्र सी शांति छा गई, और हम दोनों में एक ह्यूमर, एक हास्यात्मक भाव था। एक ऑन द वन हैंड डिलाइटेड में, एक तरफ तो मैं इससे खुश हो गया, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड में, और दूसरी तरफ से मैं डर भी गया। फ्राइटेंड क्या होता है, डरना। डिलाइटेड क्या होता है, खुश हो जाना। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मुराद को मैंने कहा कि आपने घोड़े को कहाँ से चुराया? लिप आउट द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। उसने सीधा यही कहा कि खिड़की से कूद कर आ जाओ अगर आप घुड़सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, ये सच था। ही हैड स्टोलन देन, इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, कोई भी प्रश्न इस बारे में मेरे दिमाग में नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। ये तो वो तो मुझे सिर्फ इनवाइट करने के लिए आया था कि मुझे सवारी करनी थी, घुड़सवारी या नहीं, ये मुझे चुनना था, चूज़ करना था। वेल, इट सेम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। और मैं ऐसा समझता था कि घोड़े को चुराना एक अपने आप में चोरी नहीं थी, जिस तरह से कोई और चीज़ चुराई जाए, जैसे कि सच एज मनी, जैसे कि पैसा। फॉर ऑल आई न्यू
इस सब को मिलाकर मैं जानता था मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, हो सकता है कि ये चोरी तो नहीं थी. इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट द हॉर्सेज द वे माई कजन मुराद इज़. So, about the horses, the way my cousin Murad and I were, कि मेरे कज़न जो मेरा कज़न मुराद था और मैं था, बड़े आपस में क्या थे हम, एक प्रकार से ये एक प्रकार से चोरी नहीं थी, क्योंकि हम तो एंजॉय करने के लिए इसको चुराया था. इट वॉजेंट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी. इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, कि जब तक ये चोरी नहीं समझी जाती तब तक कि हम उसको बेच नहीं देते. विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और ये मैं निसंदेह जानता था कि हम ऐसा करेंगे नहीं. लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ, आई सेड, मैंने कहा मुझे थोड़े से कपड़े तो क्लॉथ तो डालने दो. ऑल राइट ही सेड बट हरी, कि ठीक है जल्दी करो. आई लिफ्ट इन टू माई क्लॉथ्स, और मैं अपने जो मैंने जल्दी से लिफ्ट इन टू होता है मूव क्विकली, मैंने जल्दी जल्दी से अपने कपड़े डाले. आई जंप्ड टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, जो एक खिड़की से एक आंगन सा था, मैं उसमें कूद गया नीचे की तरफ. एंड लिफ्ट अप ऑन द हॉर्स, और घोड़े पर चला गया. फिर बिहाइंड माई कज़न मुराद, जहाँ मेरा कज़न मुराद बैठा हुआ था उसके बिल्कुल ठीक पीछे. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, और हम ऐसे मतलब क्या है, उस साल हम एक ऐसे टाउन के किनारे पर रहते थे, बिल्कुल ऑन वॉलनट एवेन्यू, बिल्कुल जो एक अखरोट होता है उसके आसपास का एरिया था. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे एक देहाती इलाका था. वाइन यार्ड्स, जिसमें अंगूर की बेलें थी, ऑर्चार्ड, बिल्कुल फल के बाग थे. इरिगेशन डिचेज, सिंचाई करने के जो वो बनाई हुई थी नालियाँ सी थी. एंड कंट्री रोड्स, और देहाती इलाके थे, जैसे हमारे खेतों में हम देखते हैं कि गमी वगैरह बोलते हैं जिसको, मतलब कच्ची गलियां जिसको बोल देते हैं. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू. ओलाइव एवेन्यू क्या होता है? ओलाइव भी एक जिससे तेल बनता है उसको हम बोलते हैं. मतलब एक वहाँ पर क्या था, जिसको हम एक प्रकार से ग्रीन फ्रूट सा होता है उसको बोलते हैं, एग शेप्ड में जैसे. तो वो उसमें आ गए हम, उसमें थे. एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट होता है बहुत ज़्यादा, एकदम हिनहिनाना होता है, जैसे बहुत तेज़ स्पीड से चलना. फिर उसके बाद घोड़े ने तेज़ स्पीड से चलना शुरू कर दिया. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा बिल्कुल ताज़ी सी नई सुंदर थी बिल्कुल सांस लेने के लिए. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, जैसे ही वो घोड़े पर बैठे और जैसे घोड़ा दौड़ा, उसकी जो फीलिंग आई, भावना आई, बड़ी अद्भुत थी अपने आप में. माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग. जो मेरा कज़न मुराद था, जो हमारे फैमिली में बड़ा एक मतलब पागलपन वाला समझा जाता था अपने आप में, उसने भी एक गुनगुनाना शुरू कर दिया. बिगेन टू सिंग, आई मीन ही बिगेन टू रोर, उसने बिल्कुल गरजना शुरू कर दिया. जैसे हम कभी बार खेलते हैं और बड़ा एंजॉय आता है तो अपने आप में क्या कर देते हैं, हम अपने आप में गूंजने लगते हैं, इस प्रकार से जैसे कोई मैच देखते हुए भी. एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर किसी फैमिली में ऐसा कोई एक इस प्रकार का प्राणी होता है. एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब. डिसेंडेंट क्या होता है? एक प्रकार से वंशज को बोलते हैं. मुराद जो है अपनी फैमिली, अपने कबीले में हमारे इस प्रकार का वो वंशज था. बिफोर हिम वॉज आर अंकल खोसराव, उससे पहले हमारे जो अंकल थे उसका नाम खोसराव था, खोसराव. एन इनॉर्मस मैन, बहुत इनॉर्मस क्या था, बिग, बहुत ही बड़ा आदमी था साइज़ में. विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, काले बाल थे उसके, और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसका सिर था. एंड द लार्जेस्ट मस्टास इन द सैन जक्विन वैली, और जोक्विन वैली में एक वैली थी, घाटी थी जिसमें लोग रहते थे, सबसे बड़ी मूछें जो मस्टास जो हैं उसी की थी. अ मैन सो फ्यूरियस, इतना खूंखार दिखता था, फ्यूरियस मीन्स डेंजरस,
इन टेम्पर, टेम्पर होता है मतलब जो गुस्सा या मूड या ऐसा हो जाता था उसका, सो इरिटेबल, बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता था अपने आप में, सो इम्पेंसेट, मतलब इतना अधैर्यवान हो जाता है, इनके धैर्य खो देता था, बिल्कुल बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखता था। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय, वो हर किसी को रोक सकता था, मतलब अगर कोई ऊंची आवाज़ में बात करता तो। और क्या कहता था, उसका फेवरेट एक डायलॉग था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कुछ नहीं हुआ है, कोई ध्यान ना दो इस पर। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। ये मतलब अपने आप में एक बड़ी बात थी कि कोई भी बात हो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता था, सिर्फ वो एक ही डायलॉग कहता था। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरैक running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। एक बार उसका खुद का ही बेटा जिसका नाम अरैक था, वो दौड़ता दौड़ता आया बिल्कुल उस बार्बर की शॉप पर जहाँ वो अपनी मूछें वगैरह ट्रिम करवा रहे थे, सेट करवा रहे थे। तो उसने कहा, फादर जो हमारा घर है उसको आग लग गई है। दिस मैन खोसरो सेट इन द चेयर एंड रॉड, और ये आदमी एकदम उठा और गरजने लग गया, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कुछ नहीं हुआ है, कोई ध्यान ना दो इस पर। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, ये लड़का कहता है कि आपका घर, आपके घर की आग लगी हुई है। सो खोसराव रोड, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। खुसरो ने फिर भी कहा, अरे बस करो, कुछ नहीं हुआ है, मैंने कहा ना। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और मेरा जो कज़न मुराद था वो भी ऐसा लगता था कि ये इसी का वंशज है, क्योंकि उसी तरह उसका भी। मुराद फादर वो जोराब, वैसे तो मुराद के जो पिता का नाम वो जोराब था, वो प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी था, वो बहुत ही करके देखने में ही विश्वास रखता था। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, यही सब हमारे कबीले में था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कि एक आदमी जो है वो एक बेटे का मतलब उसके फादर का खून हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वो उसकी आत्मा, उसके आचार विचार भी उसी उसके बच्चे पर ही जाएंगे। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। क्या था? The distribution जो था हमारे वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, यानी कि हमारे कबीले में जो भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी रहते थे, आत्माएं रहती थी, उनका शुरू से ही क्या था, एक प्रकार से कैप्रिशियस क्या होता है, चेंजेबल, बहुत ही बदल मतलब अलग अलग प्रकार के थे। और एक प्रकार से कहें तो वैग्रेंट होता है एक प्रकार से घुमक्कड़ जाति के, एक प्रकार से जैसे चलवासी होते हैं उस प्रकार के थे। वी रोड एंड माई कजन मुराद सिंह, हम जैसे सवारी करते गए, मेरा जो कजन मुराद था वो गुनगुनाता गया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू, यानी कि हमारे सभी के लिए हर कोई हमें जानता था कि अभी भी हम देहाती इलाके में थे, जहाँ कम से कम अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स हु वी बिलोंग्ड, कि हमारे जो पड़ोसी थे उनके अनुसार जैसे हम बिलोंग करते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, कि हम मतलब घोड़े को जब तक दौड़ा सकते थे, जब तक हम मतलब अपने आप में महसूस करते, इट फेल्ट लाइक रनिंग, क्योंकि वो घोड़ा भी अपने आप। वी लेट द हॉर्स रन, हमने उसको दौड़ने दिया, एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, जैसे वो दौड़ सकता था। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। अब क्या हुआ, आखिर में मेरे कज़न मुराद ने कहा, भाई अब नीचे उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अब अकेला घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने कहा कि क्या आप मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे घुड़सवारी। दिस इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन, ये तो घोड़े पर निर्भर करता है भाई। मेरे कज़न मुराद ने कहा, अब नीचे उतर जाओ आप। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा तो मुझे घुड़सवारी करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, कि वो तो देखेंगे हम।
डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, ये मत भूलो कि मुझे तो घोड़े के साथ अच्छी तरह से पेश आना आता है। वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो, ये ठीक है कि आपको अगर घोड़े के साथ अच्छी तरह पेश आना तो मुझे भी आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, ठीक है हमारी सुरक्षा इसी में है कि ऐसा ही हो, ऐसे ही मैं भी आशा रखता हूँ। गेट डाउन, अब नीचे उतर जाओ आप। ऑल राइट, ठीक है। आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, कि ये याद रखना कि आपने मुझे भी कहा है कि आप मुझे चांस दोगे कि मैं भी अकेला घुड़सवारी करूँगा। आई गॉट डाउन, मैं अब नीचे उतर गया। माई कजन मुराद kicked his heels into the horse and shouted Vijaya run। क्या हुआ कि मैं नीचे उतर गया। मेरा कज़न जो मुराद था उसने घोड़े की जो हील होती हैं जहाँ से घोड़ा चलना स्टार्ट करता है, एक पार्ट होता है, वहाँ से उसको कहा और चीखने लग गया वैजार। वैजार का होता है अपने आप में एक ऐसे होता है जैसे हम कहते हैं कोई भी हमारा फेवरेट वर्ड होता है किसी के लिए भी इस प्रकार से एक एक्सक्लेमेशन होता है, एक फीलिंग सी होती है सडन, और वो दौड़ने लग गया। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen। क्या था कि अभी यही सबसे बढ़िया बात देखी जा सकती थी कि किस प्रकार से जो वो हॉर्स था वो अपने आप में चल रहा था। देखिए अभी क्या हुआ उसके बाद कि जैसे वो उसने हील्स पर किक मारी तो उसने घोड़े ने अपनी टांगें उठाई। स्नॉटेड होता है घुराटे लगाना, घोड़े की आवाज़ होती है, और बहुत ही फ्यूरी ना, बहुत ज़्यादा फ्यूरी मीन्स एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा स्पीड में वो घोड़े ने, और वही सबसे एक सुंदर चीज़ थी जो मैंने कभी देखी थी। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripped wet। अभी मेरा कज़न मुराद है जो वो रेस करने लग गया घोड़े के साथ, और बिल्कुल सूखा घास था वो, क्योंकि सिंचाई की कोई वो नाली सी बनी हुई थी, उसको क्रॉस किया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट्स लेटर, 5 मिनट बाद आया वो, वापस लौटा, रिटर्न ट्रिपिंग वेट, और बिल्कुल गिला हो गया था पसीनों से। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य भी अपनी पूरी उसमें रोशनी में था, बहुत धूप हो गई थी, बहुत ज़्यादा लाइट हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो गई थी। वी कैन से, हम कह सकते हैं। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड। अब मैंने कहा अब मेरी बारी आ गई, देखो भाई। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा जो कज़न मुराद था वो घोड़े से उतर गया। राइड ही सेड, ठीक है करो घोड़सवारी आप। आई लिव टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। अब क्या हुआ, घोड़े की पीठ पर से वो कूद गया उस पर, और एक ही क्षण में न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, बड़ा एक डरावना सा कल्पना सी महसूस हुई उसको। द हॉर्स डिड नॉट मूव, अब घोड़ा हिला तो नहीं। किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न लगा इसकी मसल्स में किक तो मारो तभी चलेगा ये। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किसका वेट कर रहे हो आप। वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, इसको हमने घोड़े को वापस भी तो करना है भाई, जहाँ से लिया है, जहाँ से चुराया है, तो जिससे पहले कि ये संसार जाग ना जाए। आई किक्ड इन टू द मसल ऑफ द हॉर्स, अब मैंने उस घोड़े की मसल में किक मारी, मांसपेशियाँ होती हैं। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार फिर ये घुराया और अपने आप में आवाज़ की। देन इट बिगेन टू रन, फिर दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे जानता ही नहीं था क्या करना था मैंने। इंस्टेड ऑफ रनिंग across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halibian, where it began to leap over vines। क्या हुआ था अभी, ये इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, यानी कि सिंचाई की जहाँ जगह थी उसकी नाली में, उसके फील्ड में, खेत में जाने दौड़ने की बजाय अब ये कहाँ चला गया, ये चला गया डिकरन जो हेलिबियन
का एक अंगूरों का बाग था, आंगन था, उस रोड की तरफ चला गया जहाँ से इसने वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन, जहाँ इसने क्या कर दिया, अब उस जो अंगूर की बेलें थी उस पर कूदना स्टार्ट कर दिया। द हॉर्स लिप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और लगभग वो 7 जो अंगूर की बेलें थी उस पर कूद चुका था इससे पहले मैं गिरता, फिर मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर वो दौड़ता रहा। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा जो कज़न मुराद था वो भी दौड़ता हुआ है। आई एम वॉरिड अबाउट यू, मैं आपके बारे में चिंतित हूँ। ही साउटेड, वह चीखने लग गया। वी गो टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को लेना है, अभी प्राप्त करना, कहाँ चला गया हो। यू गो दिस वे एंड आई वो विल गो दिस वे, कि आप इस रास्ते से जाओ, मैं इस रास्ते से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर आप उसको मिले, बी काइंडली, बड़ा दयालुता से व्यवहार करना उसके साथ। आई विल बी नियर, मैं पास ही होऊंगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. मैं भी मतलब उसको जैसे ही चलता रहा, मेरा कज़न मुराद भी, हम दोनों एक मतलब के इरीगेशन डिच की तरफ चले गए। इट टूक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, लगभग आधा घंटा लग गया उस घोड़े को ढूंढने में, उसको वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, ठीक है अब आप इस पर कूदो ऊपर। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब पूरा संसार जाग गया है। वट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा कि अब हम क्या करें। वेल ही सेड, उसने कहा ठीक है। विल either टेक हिम बैक और हाइड हिम until tomorrow morning, कि या तो हम इसको वापस ले चलें या फिर कल सुबह तक इसको हम कहीं छिपा दें। ही डिडंट साउंड वरिड, वो ज़्यादा मतलब क्या है, चिंतित नहीं दिखा। एंड आई न्यू, और मुझे पता था। हीड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, मुझे पता उसको छिपाएगा, वापस तो नहीं लौटाएगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, 1 मिनट के लिए, थोड़ी सी देर के लिए भी उसको नहीं छिपाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, रैम ने कहा जो कि हम इसको कहाँ छिपाएं भाई, मुराद को कहा। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मुझे एक प्लेस, ऐसा स्थान जानता हूँ मैं, हम कहाँ छिपा सकते हैं इसको। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने कहा कितने लंबा समय हो गया भाई, कब से छिपा रहे हो आप इसको ऐसे ही। इट सडनली dawned ऑन मी, अब क्या है, सूर्योदय हो गया। दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, और वो अभी क्या है, सुबह सुबह थोड़ी बहुत सैर कर रहे थे इस पर। आई हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि सिर्फ मैंने सुबह ही आज ये पकड़ा था क्योंकि ये जानता था कि मैं कितना आतुर हूँ, कितना इच्छा है मेरी, लॉन्ग क्या होता है, इच्छा होना सवारी करने की। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, उसने कहा किसी ने कहा क्या किसी का घोड़ा चुराया गया, ऐसे कोई बात चली है क्या। एनी हाउ, चलो छोड़ो इस चीज़ को। आई सेड हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कितना टाइम हो गया आपको इस पर घोड़सवारी करते हुए। नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, भाई सुबह ही तो किया था। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने कहा क्या आप सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, नहीं मैं निसंदेह नहीं। बट इफ़ वी आर फाउंड अबाउट, अगर हम पकड़े जाते हैं, दैट्स व्हाट यू आर टू से, ये आपको कहना है। अगर हम पता लग जाता है हमारा कि हमने घोड़ा चुराया, तो आपको यही कहना है। रैम को बोलते हैं मुराद कि आपको ऐसे कहना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ द अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे हो जाएं, लायर हो जाएं। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, बस यही कहना है आपको, सिर्फ ये पता है, ये कहना कि हमने आज सुबह ही इस पर घुड़सवारी करना स्टार्ट किया था। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है मैं कह दूँगा। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatwagen. Fatwagen, अब क्या था, he walked the horse quietly, अब बिल्कुल शांति से
वो उस घोड़े को एक बान क्या होता है, खलिहान, एक कोई सुनसान सा क्या है, डेजर्टेड क्या होता है, उजड़ा हुआ सा, जैसे बहुत ही उस पर अब कुछ नहीं होता था, उस वाइन यार्ड की तरफ ले गया चलते चलते, जो एक टाइम पर एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर, एक किसान था फेटवेजियन नाम का। तो वहाँ मतलब उसका एक वो बहुत बड़ा शानो शौकत हुआ करती, वहाँ पर गर्व होता था उसको। देर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बान, और उस क्या थे उसमें कुछ ओट्स क्या होते हैं, एक जई वगैरह होता है, हार्ड, एक हार्डी सेरल को बोलते हैं, जैसे दाल होती है ना, उस प्रकार से वहाँ पर कुछ ऐसा था। एंड ड्राई अल्फाल्फा, और सूखे हुए कुछ जैसे चारा था वहाँ पर उस खलिहान में। इन द बान क्या होता है, खलिहान। वी बिगेन वॉकिंग होम, और हमने अब घर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। उसने कहा कि भाई घोड़े के साथ इतने सुंदरता से, इतनी अच्छी तरह से पेश आना इतना आसान नहीं होता है। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, कि पहले तो ये घोड़ा बहुत जंगली टाइप का है, भाग सकता है, दौड़ सकता है। एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे मैंने बताया आपको, आई हैव ए विद अ हॉर्स, मुझे तो घोड़े के साथ पेश आना आता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, कि मैं तो इससे मैंने जो करवाना हो मैं करवा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं अच्छी तरह से। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा आप कैसे कर लेते हो ये सब, कैसे समझते हैं आपको सारे घोड़े। आई हैव अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, उसने कहा मुझे घोड़ों के साथ समझ होती है कि कैसे क्या करना है। येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने कहा कैसी समझ होनी चाहिए वो। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा बहुत ही सिंपल, ईमानदारी से आपको पेश आना चाहिए। वेल, आई सेड, ठीक है, मैंने कहा, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स, कि ऐसी समझ हमारे अंदर कैसे आए। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, उसने कहा कि अभी आप बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब आप 13 के हो जाओगे, you'll know how to do it, फिर आपको पता लग जाएगा कैसे करना है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, अब मैं घर गया, मैंने नाश्ता लिया, हल्का सा नाश्ता लिया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, और उसी दोपहर बाद की बात है कि हमारे अंकल, मेरे अंकल जो खोसराव थे वो भी हमारे घर आ गए थे कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। ही सेट इन द पार्लर, पार्लर में बैठे हुए थे। पार्लर क्या होता है, एक प्रकार से एक ऐसा रूम होता है ड्राइंग रूम की तरह, उसमें बैठे हुए थे। सीपिंग, थोड़ा सा सीपिंग कर रहे थे, यानी कि थोड़ा थोड़ा चुस्की लगाकर पीना किसी चीज़ का। एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग दी ओल्ड कंट्री, और बातें, अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे वहाँ पर बैठकर, जैसे बड़े बूढ़े हमारे भी गांव में बैठते रहते हैं, आपस में हुक्का पीते हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, और फिर दूसरा कोई विजिटर था वो आया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एन एस्टोरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन। क्या था, एक फार्मर था वो जॉन बायरो, एसिरियन था, जो आर्मेनियन बोलना भी सीख गया था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिफ्ट एंड स्मोक्ड। मेरी जो मदर थी वो भी उस लोनली, यानी कि अकेला जो विजिटर आया था, उसके लिए कॉफ़ी और टबैको लेके आई, उसके लिए सिगरेट का एक रोल बनाया, और वो उसने अपने आप में एक उस सिगरेट का रोल बनाया, और वो भी धूम्रपान करने लग गया खुसरो की तरह। एंड देन एट लास्ट, और लास्ट में क्या हुआ, साइंग सैडली, ही सेड, उसने आह भरते हुए उदासी से कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, कि मेरा एक वाइट हॉर्स था, लास्ट मंथ खोया गया था, अभी भी मिला नहीं है। आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट, मैं समझ नहीं सकता इसको। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड साउटेड, मेरा अंकल जो खोसरो था बड़ा इरीटेटेड हो गया, बड़ा अपने आप में चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो गया, वो चीखने लग गया। इट्स नो हार्म, अरे कुछ नहीं बिगड़ा। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, क्या होता है घोड़े के खोना। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हमने सारी हमारे घर की ज़मीन खो दी। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, क्या घोड़े पर चीखना चिल्लाना, खोया गया खोया गया। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी डिवेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई स्टोरी, कि आपके लिए तो कहना बड़ा आसान है कि आप तो शहर में रहने वाले हो, सिटी डिवेलर, डिवेलर होता है रहने वाला, जहाँ हम रहते हैं।
लेकिन मेरे सरे का क्या, सरे क्या होता है, एक टोंगा पर एक, उस पर एक वो होती है, टोंगा को बोल सकते हैं कि उसका क्या है उसके बगैर, क्योंकि घोड़े के बगैर तो टांगा बेकार है। व्हाट गुड इज ए सरे विदाउट अ हॉर्स, कि क्या फ़ायदा एक सरे का, एक कैरिज का, एक टोंगा का, टांगा का, बिना एक हॉर्स के। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, फिर उसने कहा मेरे अंकल खुसरो ने, अरे कोई बात नहीं छोड़ो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड कि क्या आपको पता है मैं 10 मील चल कर आया हूँ। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शॉट, कि फिर क्या हो गया, आपके पास टांगे दी हैं भगवान ने, क्या हो गया चल कर आए हो तो। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा कि मेरी, आपको पता है लेफ्ट लेग बड़े दर्द करती है। ओह पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान ना दो आप इस पर। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, का $60 का है वो, $60 का है, आपको क्या पता। आई स्पेट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सेड, अरे कोई नहीं, पैसे पर थूकता हूँ, क्या पैसा। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, और वो उठ गया और उस घर से स्टॉक्ड आउट हो गया, चलना। अब उसने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, बड़े गुस्से में, और धड़ाम उसको स्क्रीनिंग डोर को, दरवाजे को लगाते हुए, क्योंकि वो बेचारा कुछ आस लेकर आया था कि कोई उसके घोड़े के बारे में बताएगा, बट वहाँ उसको बिल्कुल नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला खुसरो के पास से। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मदर ने बताया मुझे कि ऐसा ऐसा आया था कोई आदमी जॉन बायरो नाम का, और इस प्रकार से कुछ कह रहा था। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, सी सेड, मेरी मदर ने कहा बड़ा दयालु था बेचारा। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, और ये कह सकते हैं कि बड़ा घर से परेशान दिखता था और बहुत बड़ा आदमी था। द फार्मर वेंट अवे, वो किसान चला गया अब तो। आई रेन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, मैं मेरे दौड़ता हुआ मेरे कज़न मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीस ट्री, एक आड़ू, पीस क्या होता है, आड़ू, वह आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, यंग रॉबिन, रॉबिन क्या होता है, एक बर्ड होता है, बहुत ही सिंगिंग बर्ड बोलते हैं जिसको, गाता है, गुनगुनाता रहता है, उसके कोई पंख उसको चोट पहुंच गई थी, उसको रिपेयर कर रहा था वो। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह उससे बातें कर रहा था बर्ड से। वट इज़ इट, ही सेड, उसने कहा ये क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, कि आपको पता है जॉन बायरो नाम का कोई फार्मर आया था। ही विजिटेड आवर हाउस, उसने हमारे घर पर हाउस में विजिट किया, घर पर गया था वो। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना जो घोड़ा है वो वापस चाहता था। यू हैव हैड इट अ मंथ, कि 1 मंथ हो गया उसका घोड़ा खोए हुए। आई वॉन्ट यू टू promise not to take it back until I learn to ride, आप आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉमिस करो कि जब तक हम घुड़सवारी सीख नहीं जाते तब तक उसको वापस नहीं लौटाना। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा, भाई रैम को कहा कि आपको तो 1 साल लग जाएगा, तब तक मैं लौटाऊँ नहीं क्या इसको। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने कहा कि हम इसको फिर 1 साल तक रख सकते हैं, 1 ईयर के लिए। माई कज़न मुराद लिव टू हिज फिट, मेरा जो कज़न मुराद था वो अपने पैरों पर कूदने लग गया इस प्रकार से। व्हाट, क्या, ही रोड, वह अपने आप में गरजने लगा। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गर्गोलियन फैमिली टू स्टील, क्या फिर आप ये धब्बा लगवाओगे क्या गर्गोलियन फैमिली की कोई इसने चोरी की है। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, इस घोड़े को उसके असली मालिक के पास पहुंचाना है। व्हेन, आई सेड, मैंने कहा कब। इन 6 मंथ एट द लेटेस्ट, ही सेड, का ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक हम लौटा देंगे इसको। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने उस हवा में उस बर्ड को ऐसे फेंक दिया जो रॉबिन बर्ड लिए हुए था। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड ने बहुत कोशिश की, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार गिरा, बट एट लास्ट फ्लू अवे, लास्ट में वो उड़ गया, हाई एंड स्ट्रेट, बिल्कुल ऊंचा और सीधा। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. और क्या था, और ऐसे ही हमारा रूटीन चला। एवरी सुबह सुबह जल्दी, हम 2 सप्ताह तक ऐसे ही मुराद और मेरी बारी बारी से हम उस जो भी वो सुनसान सा अंगूरों का बाग था, आंगन था, उसमें हम उसको छिपाते गए और घुड़सवारी करते गए। और हर सुबह जब मेरी बारी आती तो ऐसे ही वो मुझे
अंगूरों की बेल में मतलब कूद जाता और छोटे छोटे पेड़ों में और मुझे फेंक जाता वहाँ पर और दौड़ जाता बाहर। नेवरदलेस, लेकिन तो क्या था, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड, कि मैंने सोचा, मुझे होप थी, आशा थी कि मैं भी घुड़सवारी करना जल्दी से सीख जाऊँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Fitzgibbon, Fitzgibbon's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. एक मॉर्निंग की बात है कि अब फिट्जविन डेजर्टेड यार्ड में जॉन बायरो नाम का जो फार्मर था, वही फार्मर जो हमारे घर आया था, हमें रास्ते में मिल गया। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा कि मुझे इसके साथ बात करने दो आप। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, कि मुझे इन फार्मर्स के साथ भी पेश आना आता है, कैसे इनके साथ बात की जाती है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, जॉन बायरो को उसने गुड मॉर्निंग विश किया मुराद ने। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स, द फार्मर, ये आपको थोड़ा सा चैप्टर में ये मुझे पलटना ध्यान नहीं रहा, आप इसको अच्छी तरह से पलट लेना। मैंने दूसरा पेज भी स्टार्ट कर दिया रीडिंग। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, उस फार्मर को कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, फार्मर ने उसको घोड़े को बड़े ध्यान से देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, उसने भी गुड मॉर्निंग विश अच्छी तरह से लिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, आपके घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरे कज़न मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा कि इसका नाम है मेरा दिल, माई हार्ट। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स, कि बहुत अच्छा नाम रखा है एक अच्छे घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, कि एक ऐसा ही, बिल्कुल मैं कसम खा सकता हूँ कि ऐसा ही सेम घोड़ा मेरा भी था और कुछ सप्ताह पहले खोया गया। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह की तरफ देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सेड, कि बिल्कुल निसंदेह। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर ने उस घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, कि बिल्कुल दांत दांत एक जैसे थे उसके भी, जैसे ही सेम है। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, मैं कसम खा कर कहता हूँ ये मेरा ही घोड़ा है, अगर मैं आपके पेरेंट्स के, आपकी फैमिली के बारे में नहीं जानता होता तो। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, क्योंकि आपकी जो फैमिली है ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, हो सकता है ये मेरे घोड़े का बिल्कुल जुड़वा भाई हो कोई। आई अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, कि कोई भी डाउटफुल आदमी ऐसा विश्वास करेगा। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, उसने कहा कि आपका दिन शुभ हो मेरे जो युवा दोस्तों। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेट, मेरे कज़न मुराद ने कहा कि आपका भी दिन शुभ हो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड, और सुबह सुबह हम जॉन बायरो के अंगूर के बाग में वो ले गए उस घोड़े को, एंड पुट इट इन द बार्न, और खलिहान में रख दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ स्वेट, जो डॉग्स थे वहाँ पर उन्होंने हमारा पीछा तो किया। द डॉग्स, आई विस्पर्स टू माई कज़न मुराद, कि मैंने मेरे कज़न मुराद को बताया कि ये डॉग्स हैं। आई थॉट दे वुड बाक, कि मैंने सोचा कि वो भौंकेंगे इस प्रकार से। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, उसने कहा ये किसी और पर भौंकते हैं। आई हैव ए विद हो डॉग्स, कि मुझे तो डॉग्स के साथ भी पेश आना आता है, अच्छी तरह से व्यवहार करना आता है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज, मेरे कज़न मुराद जो है, मैंने उस पर अपने भुजाएं रखी उसके चारों ओर और उसकी नोज़ को दबाया। इनटू द हॉर्स नोज़, उस घोड़े की नोज़ के साथ उसको दबाया। पैटेड इट, उसको थपथपाया। देन वी वेंट अवे, और उसके बाद हम चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज ट्रे,
एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। और उसी दोपहर बाद जॉन बायरो हमारे घर पर आया अपने टांगा गाड़ी के साथ, और मेरे मदर को दिखाया कि ये घोड़ा मेरा खोया गया था और उसको वापस लौटा दिया गया है। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड। उसने कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता मैं क्या सोचूंगा। द हॉर्स इज़ स्ट्रोंगर देन एवर, कि ये जो घोड़ा है पहले से भी ज़्यादा तगड़ा दिखता है मुझे। बेटर टेम्पर्ड टू, बहुत अच्छी तरह से इसकी देखभाल की गई है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का बहुत धन्यवादी हूँ। माई अंकल खोसोराव हु वॉज इन द पार्लर, मेरा जो अंकल खोसोराव था जो पार्लर में था, बिकेम इरीटेटेड एंड साउटेड, एक बार फिर वो चिड़चिड़ा हो गया और चीखने लग गया। क्वाइट मैन क्वाइट, शांत रहो आदमी, शांत रह जाओ। योर हाउस हैज़ बीन रिटर्न ना, आपका जो घोड़ा है वो वापस लौटा दिया गया ना। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। सो डियर चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। बड़े ध्यान से आपने यू हैव टू लिसन टू द वीडियो 2 और 3 टाइम्स, 2-3 बार सुनना है और अच्छी तरह से इसको समझना है। मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड। थैंक यू।